लूप्स इन पाइथन ये मेरा अत्यधिक फेवरेट टॉपिक है और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इसकी महत्वता को इस बात से समझ सकते हैं कि आप जो भी ऐप्स यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं उन सब में लूप कॉन्सेप्ट का प्रयोग हो रहा होता है। जैसे कि अगर आप गाने सुनने का शौक रखते हैं तो आपने वो लूप फीचर कई बार इस्तेमाल किया होगा। यूट्यूब पर भी अगर मेरे वीडियो को भी आप उधर सेटिंग में जाके लूप पे क्लिक करें तो बिहाइंड द सीन जो कोड यूज़ हो रहा होगा वो लूप ही यूज़ हो रहा होगा। लूप किस लिए यूज़ होता है? एक ही गाने को बार बार वही चलता रहे गाना, राइट। जैसे स्पॉटिफाई में जब मैं भी सुबह रनिंग करती हूँ तो कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिसको काफ़ी बार बार सुनने का मन करता है, राइट। सो उसको लूप पे लगा देती हूँ तो उसका अर्थ है बार बार वो सॉन्ग चल रहा है। उसके पीछे जो हम लोग आज कोड समझेंगे ना, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। आप समझ गए बेसिकली लूप क्या हम यूज़ करते हैं, लूप होता क्या है। बार बार एक ही चीज़ को, एक ही कार्य को कराना। आप कोड के माध्यम से एकदम डिटेल में चलते हैं सीधे लैपटॉप में और समझते हैं चीज़ों को। अच्छा, तो लूप बेसिक डॉट पी में मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको कुछ चीज़ें प्रिंट करनी है, क्या प्रिंट करना है? मान लीजिए प्रिंट करना है अपना नाम, आपको प्रिंट करना है। आपको मैं अगर बोलूँ 5 बार प्रिंट करना है, आप कहोगे ठीक है हो जाएगा। ऐसे आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, नेक्स्ट लाइन पर आकर कॉपी पेस्ट 5 बार आप कर दोगे। अब मैं कहूँ 10 बार करना है, वो भी आप कर लोगे, 20 बार भी कर लोगे, 50 बार भी कर लोगे, राइट। अगर मैं बोलूँ आपको 100 बार ये चीज़ करनी है, तब आप कहोगे थोड़ा मुश्किल है, राइट। पर शायद आपके अंदर काफ़ी ताकत है, जोश है नया चीज़ सीखने का, तब भी वो भी आप कर लोगे। 1000 बार, 1 लाख बार, समझ रहे हो आप? ये करना इम्पॉसिबल है, राइट? और इसीलिए इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स के माध्यम से, लूप्स की सहायता से अगर हमें कोई कार्य बार-बार कराना है, जैसे अगर हमें गाना बार-बार प्ले करवाना है, मेरा कोई फ़ेवरेट सॉन्ग है, कुछ नया सॉन्ग आता है, बहुत पसंद आ जाता है, उसको हम लूप पे लगा देते हैं, बार-बार वही बजता रहे, राइट? तो उसके पीछे अभी मैं आपको समझाती हूँ, कैसे वो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था। जैसे मान लीजिए, मुझे 100 बार प्रिंट करना है सौम्या सिंह। हाउ विल आई डू दैट? आई विल डू दैट यूजिंग लूप। हमारे पास 2 प्रकार के लूप होते हैं, एक होता है व्हाइल लूप। क्या होता है? एक होता है व्हाइल लूप एंड दूसरा होता है, ओके, कमेंट के लिए ये मैं दूसरी भाषा में चली गई थी। हमें दूसरी भाषा में इस तरीके से कमेंट देना होता है, बट यहाँ हम पाइथन के अंदर हैं। तो अभी जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही हूँ वो दूसरी भाषा में है, तो थोड़ा बहुत वहाँ का टच आ जाता है, परंतु हमें अभी ध्यान देना है लूप्स पर। हम ध्यान दे रहे हैं किसी चीज़ को अगर हमें बार बार करवाना है तो वहाँ पर हम लूप्स का प्रयोग करते हैं। अभी मैं डेफिनेशन आपको समझाऊंगी जो कि आप आंसर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो दे पाओ, और अब पहले तो आपके दिमाग में सब क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वाइल लूप एंड फॉर लूप, हमारे पास 2 प्रकार के, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के लूप्स होते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले व्हाइल लूप समझ रहे होंगे और फिर हम फॉर लूप समझेंगे। अगर आप पूछोगे कौन सा बेहतर है, तो देखिए ज़रूरत के हिसाब से हम ये तय करते हैं कि फॉर लूप बेहतर है या व्हाइल लूप। दोनों अलग-अलग यूज़ केसेस के लिए बेहतर माने गए हैं, परंतु दोनों ही अत्यधिक महत्वपूर्ण और काफ़ी अधिक यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो अब हमारा गोल था प्रिंट, क्या था गोल हमारा? प्रिंट द नेम। क्या करना है? प्रिंट द नेम 100 टाइम्स, 100 बार या 1000 बार या 1 लाख बार, जो भी है आपका गोल, हमें ये करना है। तो अब 100 बार लिखने में तो आलस आएगा, मतलब आलस क्या, अगर मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीके से समझाऊँ, मज़ाक से हटकर, तो इतना बड़ा जब कोड लिखेंगे जिसमें सेम लाइन ऑफ कोड प्रिंट को हम लोग 100 बार, 1 लाख बार लिखेंगे, दैट कोड इज़ नॉट एट ऑल एफिशिएंट। वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसका रीडेबिलिटी जो होता है कोड का, मान लीजिए एक टीम में 15 लोग हैं, अब वो 1 लाख बार अगर प्रिंट ही लिखते रहेंगे, तो मतलब उसकी रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगी भाई, आपके कोड की रीडेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। और ऐसे प्रोग्रामर्स, मतलब यू कांट डू दिस। उसी इन सब चीज़ों के लिए ही फॉर लूप, व्हाइल लूप और आगे हम जो चैप्टर्स में और चीज़ें पढ़ रहे होंगे उन सब का प्रयोग किया जाता है, ओके? तो ध्यान से समझिए आप। इट इज़ नॉट गुड कि हम एक ही लाइन प्रिंट को हम 1 लाख बार लिख रहे हैं, इसको माइंड में आप क्लियर रखिएगा। ऐसा करना हो तो उसके लिए हम लूप प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? अब मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ, वेरिएबल का नाम हम लोग देते हैं नम इज़ इक्वल टू 1, ठीक है? उसका नाम हमने दे क्या कर दिया? नम 1 उसका वैल्यू है। अब मैं कहती हूँ व्हाइल, जब तक नम कितने बार? 100 बार प्रिंट करना है, राइट। तो जब तक नम लेस देन और इक्वल टू 100 है, तब तक मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं प्रिंट करना चाहती हूँ। क्या प्रिंट करना चाहती हूँ?
सौम्या सिंह, अपना नाम प्रिंट करना चाहती हूँ। येस, आई वांट टू प्रिंट माय नेम 100 टाइम्स। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने नम नाम का एक वेरिएबल बना लिया, उसको एक वैल्यू असाइन कर दी। क्या कर दी, वैल्यू दे दी एक। अब मैं कह रही हूँ वाइल, मतलब जब तक नम की वैल्यू 100 से कम है या 100 के बराबर है, तब तक हमें ये प्रिंट करना है। और इसके नीचे मैं कह दूंगी नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। हर बार नम की वैल्यू, मेरा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक बढ़ती जाए। क्या होती जाए, एक बढ़ती जाए, हमेशा 1 रहेगी। तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। मैं अभी समझाती हूँ आपको क्या कह रही हूँ मैं, इनफाइनाइट लूप और ये सब क्या बोले जा रही हैं सौम्या दीदी, आपके भी सब समझाएंगी, ठीक है। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली प्रोग्राम को रन करके भी समझेंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिया, 1 है उसकी वैल्यू, वाइल नम इज लेस देन और इक्वल टू 100। अभी फिलहाल अगर इस कंडीशन को मैं आपको पूछूं, क्या 1 इज छोटा देन और बराबर देन 100, छोटा है ना, यस छोटा है, तो हम इसको प्रिंट करेंगे। फिर दूसरी बार क्या हो जाएगा, नम की वैल्यू नम प्लस 1 2 हो जाएगी। अब क्या 2 छोटा है 100 से, बिल्कुल हाँ, प्रिंट करो सौम्या। अब नम इज इक्वल टू, नम की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 3, 3 क्या छोटा है 100 से, हाँ छोटा है, तो प्रिंट कर दो सौम्या सिंह। अब नम इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, क्या 4 छोटा है 100 से, हाँ, तो इसके अंदर आ जाएंगे, प्रिंट करेंगे हम लोग। अब ऐसे करते करते जब इसकी वैल्यू 101 हो जाएगी, एक पॉइंट आएगा जब नम की वैल्यू 101 हो जाएगी, तो क्या 101 छोटा है 100 से, बिल्कुल नहीं, तो फिर ये नहीं प्रिंट होगा। ये सिर्फ जब तक इसकी वैल्यू 100 रहेगी तभी तक ये प्रिंट होगा। इसके बाद वाइल लूप के हम बाहर आ जाएंगे। जहां जहां ये कंडीशन फॉल्स हुई, जब तक ये ट्रू रहेगा, जब तक वाइल के अंदर जो हमने कंडीशन लिखी है, जब तक ये ट्रू रहेगा, तब तक वाइल के अंदर जो भी मसाला हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। परंतु जिस क्षण ये वैल्यू ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हम इसके बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर देती हूँ, नाउ वी आर आउट ऑफ द वाइल लूप। किसके बाहर आ चुके हैं, वाइल लूप के बाहर आ चुके हैं। इस लाइन का वाइल लूप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, इसका सिंटेक्स यही है, वाइल इज अ कीवर्ड। वाइल एक कीवर्ड है। हमने जब कीवर्ड हम पढ़ रहे थे तो हमने कीवर्ड समझा था ना, कुछ स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर, तो वाइल एक कीवर्ड है हमारा। फिर यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं, कब तक हम वाइल लूप रन करना चाहते हैं, ये कंडीशन हम यहाँ लिखते हैं। फिर यहाँ पर हमारा कॉलन आ जाता है, उसके अंदर इंडेंटेशन का ध्यान देना है, या तो टैब प्रेस करना है, नहीं तो चार, क्या दिया हमने, ये इंडेंटेशन 4 स्पेसिंग का जो हमने पहले पढ़ा है उसी चीज़ का ध्यान देना है। अब अगर इसको मैं ऐसे कर दूँ तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे टैब अगर देखो ऐसे करने पे गड़बड़ हुई, अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ मैं क्या प्रेस कर रही हूँ। तो अगर टैब प्रेस करती हूँ तो ये फिर बराबर हो गया, ठीक है, मतलब ये दोनों लाइन वाइल लूप के अंदर हैं, ठीक है। कई सारे लैंग्वेजेस में हम लोग पूरा कोड ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, वाइल के अंदर क्या मसाला डालना है उसको ब्रैकेट वैकेट के अंदर डाल देते हैं, और इसको भी सिंपल ब्रैकेट के अंदर, कंडीशन को भी सिंपल ब्रैकेट के अंदर। पर पाइथन, इसीलिए तो पाइथन नंबर 1 पॉपुलर लव्ड लैंग्वेज है। इसमें ज़्यादा तीना पाँच ही नहीं करनी होती, बस सीधे सीधे काम करवाओ, आप क्या करवाओ, सीधे सीधे काम करवाओ। तो यहाँ पर हम इसको रन करके देखते हैं। अब इतना तो मैं भाषण दे रही हूँ, एक बार रन करके देखते हैं क्या ये वास्तव में जो मैं कह रही हूँ होता है। ये देखिए, ये कितना, इतने बार रन, ये देखो, ये यहाँ से देखो आप, ये 100 बार इसने मेरा नाम लिखा है, और अंत में क्या कह रहा है, नाउ वी आर आउट ऑफ वाइल लूप। अब इसको अगर मैं चेंज करके 5 कर दूं, क्या कर दूं, 5 कर दूं, तो ये कितने बार सौम्या सिंह प्रिंट करेगा, समझना है आपको। और एक ड्राई रन, एक चीज़ और, जब ये वाला, अब बहुत ही ध्यान से पेन और अपना एक पेपर लेके, कॉपी लेके, सारा कोड ड्राई रन करके हमें देखना है। क्या करना है, ड्राई रन करके समझना है, नहीं तो चीज़ें ऊपर से जा सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपको रन करके दिखाती हूँ इसको, ठीक है। अरे एक सेकेंड, क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब सबसे पहले नम की वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, सबसे पहले नम की वैल्यू 1 है, तो क्या 1 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, तो एक बार ये प्रिंट हो जाएगा। क्या होगा, एक बार प्रिंट हो जाएगा। सौम्या सिंह यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं। अब नम इज इक्वल टू 1 + 1 2 है, तो वापस से ये चेक करेगा, या अब क्या हो गई, वैल्यू 2 हो गई। फिर कंडीशन पे जाएगा, क्या 2 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, तो प्रिंट कर देंगे। फिर से हम क्या प्रिंट कर देंगे, सौम्या सिंह प्रिंट कर देंगे। अब नम इज इक्वल टू 2 + 1, ठीक है, 2 प्लस, अब नम की वैल्यू 2 है ना, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। नम की वैल्यू क्या है, 3।
क्या अब फिर ये 3 के बाद यहाँ कंडीशन पे जाएगा, क्या 3 छोटा है 5 से? हाँ, छोटा है। तो प्रिंट कर देंगे, फिर से हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे 3 है वैल्यू इसकी अब। सौम्या सिंह फिर से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर सौम्या सिंह प्रिंट कर देंगे हम। इसके बाद नम इज़ इक्वल टू 3 + 1 4 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 4। क्या 4 छोटा है 5 से? हाँ, छोटा है। तो फिर से हम अब जब 4 वैल्यू है तब भी यहाँ पर सौम्या सिंह प्रिंट हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी हम लिखे जा रहे हैं, नम की लिखे जा रहे हैं, ठीक है, सारी ये वैल्यू नम की है। ओके, जब 4 था तो हम प्रिंट कर दिए। अब नम इज़ इक्वल टू 4 + 1 5 है, नम की वैल्यू क्या हो गई, नम की वैल्यू क्या हो गई, अब 5 हो गई है। तो क्या 5 छोटा या फिर बराबर है 5 के? हाँ, बिल्कुल है। तो यहाँ पर भी हम प्रिंट कर देंगे सौम्या सिंह। अब नम की वैल्यू क्या होगी, 5 + 1 6। अब ये चेक करेगा क्या 6, क्या 6 छोटा है 5 से या बराबर है 5 के? नो। तो हम ये प्रिंट कर देंगे। नाउ वी आर आउट ऑफ द वाइल लूप। तो हमारे पास सौम्या सिंह कितने बार प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 बार प्रिंट होगा, ठीक है जी। तो अगर लूप्स की हम लोग डेफिनेशन समझने की कोशिश करें, प्रयास करें, इंट्रोडक्शन टू लूप्स। इन पाइथन लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। अगर एक पीस ऑफ कोड, एक लाइन ऑफ कोड को, जैसे हमें प्रिंट सौम्या सिंह को बार बार प्रिंट कराना था, उस लाइन को हमें 100 बार, 1 लाख बार इस प्रकार करना था, तो वहाँ पर हम लूप लगा देते हैं, ठीक है। दे हेल्प परफॉर्म टास्क लाइक प्रिंटिंग अ मैसेज सेवरल टाइम्स, हमने वही प्रयास किया वहाँ पर। इटरेटिंग ओवर लिस्ट और जनरेटिंग पैटर्न्स, ये सब मैं आपको अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तब और क्लियर होते जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें शुरुआत में हम कोई भी चीज़ कितनी भी आसान या कितनी भी कठिन चीज़ सीखें, शुरू शुरू में कठिन ही लगती है, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये सब चीज़ें भी बिल्कुल कठिन लगेंगी और पहली बार में ना समझ में आपको लेक्चर 2 बार देखना पड़े, पर देखो आप 2 बार, ठीक है। शुरुआत में कठिन लगेगा, आपको नहीं लग रहा तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि मुझे तो इतना कठिन लगता था कि मैं रो पड़ती थी जब ऐसे ड्राई रन करती थी ना कोड, हो नहीं समझ नहीं पाती थी कैसे क्या हो रहा है, कब वैल्यू अपडेट हो गई और ये सब, तो मैं रोने लगती थी, ठीक है। तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो अगर पहली बार में ही समझ में आ जा रहा है, या फिर हो सकता है कि समझाने वाला आपको बढ़िया मिल गया, मेरे टाइम पर नहीं था, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू लूप्स हम देख रहे हैं, और लूप्स का हम बेसिक पर्पस समझ गए हैं कि एक चीज़ को अगर बार बार करवाना हो तो हम लूप का, किसका, लूप का प्रयोग कर रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 3 टाइम्स वी कैन यूज अ लूप। अब जैसे यहाँ पे 3 4 बार लिखने की जगह लूप का प्रयोग कर सकते हैं। वाइल लूप हमने ऑलरेडी अभी देखा, ठीक है। वाइल लूप रन्स एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। जब तक वाइल वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो इसके अंदर जो भी हम लोग मसाला डाले होंगे वो रन होता रहेगा। वाइल द कंडीशन इज ट्रू द कोड विल कीप रनिंग, द कोड विल कीप रनिंग। एग्जाम्पल इसका, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 ली गई है, क्या ली गई है, आई की वैल्यू 1 ली गई है। वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, हमें ये प्रिंट करते रहना है। और इसका मतलब पता है क्या है, आई इज इक्वल टू i+1 को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पिछली कक्षा में, पिछले वाले चैप्टर्स में आपको समझा दिया है, ठीक है। ये शॉर्टकट्स होते हैं जो कि हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर इसका मैंने ड्राई रन ऑलरेडी आपको करा दिया है। बहुत ही सिंपल ये कोड है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, जिसको मैंने आपको कोड कर वो करके ड्राई रन करके समझाया है। पेन पेपर लेके अब ऐसे करके लिखना आप कि i इज इक्वल टू पहले 1 है, तो क्या i इज छोटा देन 5, 1 इज छोटा देन 5, येस। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे जो भी मैसेज है। और अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i+1, मतलब 1 + 1 क्या 2 हो गई। फिर 2 पर चेक करेगा, क्या 2 छोटा है 5 से, हाँ बिल्कुल छोटा है, तो इसके अंदर का माल फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके कोशिश करते रहना है आपको, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भाई बहुत मजा आने वाला है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करके ही मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाती रहूंगी, ठीक है। आइए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग अ वाइल लूप। अरे क्या बात है, ये तो काफ़ी सरल हमारे पास कोड दिया गया है। नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आप बेसिक फाइल थी हमारी, यहाँ पे practice1.py, ओके। ओके, अब इसको मैं क्या करूँगी आपको पता है, इसको बंद करते हैं। इसे हमें क्या करना है, कमेंट आउट कर देना है। बीच बीच में मैं ये शॉर्टकट ताकि आपको पता चले इसलिए ऑन कर देती हूँ, कीबोर्ड आपको दिखे मैं क्या प्रेस कर रही हूँ। सो राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग अ वाइल लूप। सो एक नम बना, यूजुअली नम नहीं, लोग काफ़ी आसान वैल्यूज़ यहाँ चूज़ करते हैं, जैसे आई, जे, के, एक्स, वाई, जी, ये सब। तो आई ले लेते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू शुरू में 1 है। वाइल वाइल आई इज, अब इसको आप अपनी क्लैरिटी के लिए ब्रैकेट में भी रख सकते हो। और ख़ास तौर पे मेरे जैसे लोग जिन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस में कार्य करने की आदत है,
तो उनको ये मतलब कई लैंग्वेजेस में व्हाइल के साथ जो कंडीशन आती है, इसको हम ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ठीक है? तो हाँ, ये भी कोई गलत बात नहीं है, आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। व्हाइल आई इज़ कहाँ तक प्रिंट करना है? 10 तक। तो आई जब तक छोटा है या बराबर है 10 के, तब तक मैं चाहती हूँ प्रिंट होता रहे क्या? आई। और हर बार आई की वैल्यू क्या होती रहे? आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? आई प्लस इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब बिल्कुल है कि आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, वही बात है, ठीक है? इसको शॉर्टकट बोलते हैं। तो आई की वैल्यू हमने पहले 1 ले ली, क्या ले ली? 1 ले ली। अब व्हाइल जब तक आई छोटा है या बराबर है 10 के, तब तक ही प्रिंट करते रहो। सबसे पहले आई क्या होगा? प्रिंट 1 है, शुरुआत में 1 है। 1 छोटा है 10 से, बिल्कुल छोटा है, तो प्रिंट कर देंगे 1 को। फिर आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 2 हो गया। 2 चेक करेगा, 2 छोटा है 10 से, बिल्कुल छोटा है, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 प्लस 1 3, क्या 3 छोटा है 10 से? बिल्कुल, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये 4, ऐसे-ऐसे चलता रहेगा, ठीक है? तो 10 तक हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 10 तक ये पूरा बढ़िया तरीके से क्या हो गया है? प्रिंट हो गया है। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 10 टू 1 यूजिंग अ व्हाइल लूप। बहुत बढ़िया। अब ये हमें उल्टा करने को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप 1 टू 10 प्रिंट कर लियो, अब 10 टू 1 प्रिंट करके दिखाओ। मैं कहती हूँ बस इतनी सी बात, हम अभी तुरंत करके दिखाते हैं। सो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं, एक सेकेंड। यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं इसी फाइल में। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस 1 में ही कर रही हूँ मैं। नई फाइल बनाएं क्या? कितने क्वेश्चन करने हैं हमें? 5 क्वेश्चन करने हैं। बताइए भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर है तो इसी में कर लेते हैं, ठीक है? बाकी दूसरे के लिए हम लोग नया बना लेंगे। तो यहाँ पर जे नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। जे को हम कह देते हैं 10 से 1 प्रिंट करना है, राइट? सो जे को हम वैल्यू दे देंगे 10, और मैं कहूँगी वाइल जब तक जे इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब तक जे 1 से बड़ा है या 1 के बराबर हो जाता है, तब तक ये रन करना है। क्या रन करना है? प्रिंट। जे को मैं प्रिंट करा दूंगी, और जे इज इक्वल टू जे माइनस 1 हर बार करना है। ध्यान देना, अब आप ध्यान देना, ठीक है? सबसे पहले जे की वैल्यू क्या है? जे की वैल्यू है 10। क्या 10 बड़ा है 1 से? हाँ, तो प्रिंट हो जाएगा 10। फिर जे इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 हो गया। क्या 9 बड़ा है 1 से? हाँ, तो प्रिंट 9। अब जे इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8, राइट? क्या 8 बड़ा है 1 से? हाँ, प्रिंट 8। जे इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7। इस तरीके से 7 क्या बड़ा है, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है? जब 1 हो जाएगी जे की वैल्यू, क्या 1 बड़ा है या बराबर है 1 के? हाँ, हो जाएगा प्रिंट। फिर 1 माइनस 1 0। क्या 0 बड़ा है या बराबर है 1 के? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे हम व्हाइल लूप के बाहर आ जाएंगे, ये एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रिंट। क्या प्रिंट कर दें बताइए? क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया, ठीक है? और यहाँ पर हमारा ये प्रिंट कर सकते थे क्वेश्चन 1 कंप्लीट। वाइल लूप के बाहर आने के बाद क्वेश्चन 1 कंप्लीट, इसको अगर हम रन करें तो ये देखिए यहाँ क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें कहा था इसने अपोजिट ऑर्डर में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक प्रिंट हो गया, और क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही हैं चीज़ें? समझ पा रहे हो ना आप जैसे मैं समझाना चाह रही हूँ? ड्राई रन करके टाइम लगेगा, कठिन शुरुआत में बिल्कुल लगना ही चाहिए, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है? ठीक है, तो जे इज इक्वल टू 10 करके हमने समझा चीज़ों को ड्राई रन करके, कि वाइल जब तक जे की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 1 के, तब तक ये सब हमें कार्य करते रहना है। अब आप ये बताओ, आप ये सोचो, अगर मैं इस प्रिंट लाइन को, अगर मैं यहाँ पे एक प्रिंट लाइन ऐड कर दूँ, एक नई ऐड कर देती हूँ, और मैं यहाँ पर हर बार मान लीजिए प्रिंट कराना चाहूँ जे की वैल्यू, जे इज़ इक्वल टू जे, ठीक है? तो क्या होगा सोचिए आप? कुछ नहीं होगा। हर एक लूप में प्रिंट जे के साथ जो नई जे की वैल्यू है वो भी प्रिंट होगी। ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है? इसको क्लीन करके फिर ड्राई रन। हाँ, ये देखिए, ये देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 ऊपर कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर 10 है, ठीक है? क्या है? सबसे पहले जे की वैल्यू क्या है जी? 10 है। क्या 10 बड़ा है 1 के? बिल्कुल, तो प्रिंट 10 कर दिया हमने। अब 10 इज इक्वल टू, सॉरी, जे इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9, तो यहाँ पर 9 है इसकी वैल्यू, तो 9 पर ये चेक करेगा 9 बड़ा है 1 से? हाँ है, तो यहाँ पर इसने 9 प्रिंट कर दिया, ठीक है? 9 प्रिंट कर दिया। फिर जे इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8, तो यहाँ पर जे की वैल्यू 8 है, तो देखिए इसने 8 प्रिंट कर दिया। इस तरीके से भी आप करके ड्राई रन करो और समझो चीज़ों को, है ना?
ठीक है, अब हम आगे और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5 यूजिंग अ व्हाइल लूप। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। आ जाइए, प्रैक्टिस 3। क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस 3 डॉट पी वाई। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स। 1 से 50 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उसको हमें कहा जा रहा है लूप की मदद से प्रिंट किया जाए। तो आपको क्या पता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स अगर आपको नहीं पता तो 2, 4, 6, 8 बेसिकली इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हों। अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँ तो 0 बचेगा, राइट? और लाइक 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ये इवन नंबर की पहचान होती है। अगर आप नेट पे भी सिंपली सर्च करें व्हाट आर इवन नंबर्स तो हमारे पास यहाँ पर आएगा इवन नंबर्स आर इंटीजर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जो कि आराम से जिनका 2 से क्या हो जाए, गुणा भाग हमने पढ़ा होगा तो 2 से भाग हो जाए। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग, ये मैंने ऐसे ही ओपन कर दिया है, इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सोचिए कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, सोचिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नम बना लेंगे, नम। अब यहाँ पे लूप ही हमें इस्तेमाल करना है और वाइल लूप ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, नम की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, 1 से हमें चालू करना है। ठीक है, और 50 तक जाना है। तो वाइल नम इज़ लेस देन इक्वल टू 50। तब तक हम यहाँ पर कुछ कार्य करेंगे। क्या कार्य करेंगे? कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है? कैसे चेक होगा? जो उसका रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आइए मैं एक बार यहाँ पर बता दूँ, नहीं तो पता चले आप दिमाग में डाउट लेके बैठ जाओ। ठीक है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप करो। तो कैसे हम चेक करेंगे कोई नंबर इवन है कि नहीं? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12। बेसिकली 2 का जो टेबल होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यस। ठीक है, ये टेबल पूरा हम एक तरीके से इवन नंबर यही होता है। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल हो जाए पूर्णतः। तो अगर हम 4 है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 जा 4 माइनस 0, 0 है रिमाइंडर, राइट? और रिमाइंडर चेक करने का क्या तरीका होता है कोडिंग की दुनिया में? मॉड्यूलस। क्या होता है? मॉड्यूलस। ठीक है, तो अगर मॉड्यूलस रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब कि वो डिविजिबल है। वो नंबर क्या है? डिविजिबल है। तो 4/2, 4 मॉड्यूलस 2, 4/2 क्या होगा? 2। और 4 मॉडुलस टू 0, रिमाइंडर क्या है? 0 है। तो यहाँ पर मैंने आपको हिंट भी दिया है इस क्वेश्चन में, अगर आप हिंट देखना चाहो, यूज़ द मॉडुलस ऑपरेटर टू चेक फॉर इवन नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी इफ़, वाइल के अंदर अब हम लोग इफ़ का प्रयोग करेंगे। इफ़ एल्स हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताओ आप? पढ़ा रखा है आपको मैंने ऑलरेडी, इफ़ पता है, इफ़ एल्स आपको पता है अच्छे तरीके से। ठीक है, कौन सा चैप्टर था, बताऊँ कौन सा चैप्टर था? पाइथन सिलेबस अगर हम लोग खोलें, इफ एल्स किसी चैप्टर में था, आपने पढ़ा होगा। और अगर मिस कर दिया है आपने, कोई बात नहीं, हो सकता है मिस कर दिया हो, तो आपको मैं अभी बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इफ मतलब अगर, ठीक है, अगर इफ नम, अब नम ये है, राइट? इफ नम मॉड्यूलस 2, नम अगर 2 से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर आता है, अगर वो रिमाइंडर 0 के बराबर है, क्या है? अगर वो रिमाइंडर 0 के बराबर है, यहाँ पर कॉलन ही लगेगा, अगर 0 है तो इसका मतलब वो इवन है नंबर, राइट? तो हम उसको प्रिंट कर देंगे, नम को हम प्रिंट कर देंगे क्योंकि नम इवन है। क्या है? नम इवन है। तो वाइल लूप के अंदर हमने पहले चेक किया कि नम को अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो क्या? 0 है। अगर 0 है इसका मतलब 2 से वो अच्छे से डिवाइड हो सकता है, राइट? डिविजिबल है 2 से, तो उसको हम प्रिंट कर देंगे। ओके, और इफ़ के अंदर हम और क्या कर सकते हैं? अभी और कुछ नहीं करना हमें, वाइल के अंदर वापस आ जाएंगे हम। वाइल के अंदर आने के लिए 4
4 क्या 4 वाला गैप देना होगा, एक टैब स्पेस ये, ठीक है। और इफ़ के अंदर रखना है हमें अगर आइटम को, तो यहाँ इफ़ जो लिखा है इसके बाद एक और टैब प्रेस करेंगे तो इफ़ के अंदर आ जाएंगे। तो अभी वाइल के अंदर अब हम कहेंगे नम इज इक्वल टू नम प्लस वन, हमेशा नम की वैल्यू को बढ़ाते जाओ। तो पहले बार में क्या होगा, अब मैं पहले बार का समझाती हूँ आपको। पहले बार क्या होगा, नम इज इक्वल टू वन, क्या वन छोटा है 50 से, हाँ बिल्कुल छोटा है। 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर करते हैं तो रिमाइंडर क्या 0 आता है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर इसके अंदर हम आएंगे ही नहीं। अगर ये ट्रू होगा, इफ़ वाला जो यहाँ पे बात कही गई है ये कंडीशन ट्रू होगा, सिर्फ तभी हम प्रिंट के अंदर आएंगे। सो यहाँ पर इफ़ गलत, मतलब इफ़ इज़ नॉट ट्रू, 1 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या ये 0 के बराबर आएगा, नहीं। तो यहाँ नम इज़ इक्वल टू 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। सीधा हम नम की वैल्यू को बढ़ा दिए। अब यहाँ वापस जाएंगे इस कंडीशन पे, तो क्या 2 छोटा है 50 से, हाँ बिल्कुल छोटा है। 2 को अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। तो यहाँ पे प्रिंट 2 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नम इज इक्वल टू 2 + 1 3, क्या 3 छोटा है 50 से, बिल्कुल छोटा है। क्या 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 0 रिमाइंडर आएगा, नहीं। तो सीधे हम प्रिंट को नहीं टच करेंगे और यहाँ पे नम इज इक्वल टू 3 + 1 4 हो जाएगा। फिर 4 पर चेक करेंगे, 4 क्या छोटा है 50 से, बिल्कुल छोटा है। तो ये चेक करेंगे। उसके बाद क्या 4 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा जी। 2 2 जा 4 होता है, 0 रिमाइंडर आता है। तो प्रिंट कर देंगे हम 4 को। अब नम इज इक्वल टू 4 + 1 5, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू 50 नहीं हो जाती। अगर इसको हम रन करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास सारे इवन नंबर प्रिंट हो चुके हैं, 2 4 6 8 10 और कहाँ तक 50 तक सारे इवन नंबर्स सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक प्रिंट हो चुके हैं। समझ में आया कि नहीं? टाइम स्टैम्प के साथ आप मुझे नीचे बताओ, इवन नंबर वाला प्रोग्राम समझ में आया या नहीं आया? सीधे सीधे बताओ मुझे, तभी मैं समझूंगी कि आपको कितनी अधिक सरलता से मुझे समझाना है, ठीक है। समझ आई होप आ गया हो। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आईपैड में एक बार ड्राई रन करेंगे, क्योंकि ऐसे बताने में हो सकता है आपका ध्यान भटक जाए, आपका दिमाग वैसे ही हर बार ऐसे फ़ोन पे इधर उधर इंस्टाग्राम खोल लो, ये कर लो, जाता रहता, राइट। सो ध्यान से अब, ओके। यस, हमारा अभी प्रोजेक्ट नहीं, अभी ये फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं क्या कहता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस सब्र चाहिए होगा भाई, नई चीज़ सीखने के लिए उत्साह के साथ साथ हमें सब्र जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। मज़ेदार। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 5 है तो आउटपुट ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आउटपुट ये होना चाहिए। कीप रनिंग टू, ओके। हिंट हमें नहीं चाहिए, हिंट देखिए, पता है मैं आपको बिगाड़ रही हूँ, हिंट नहीं देना। तो प्रोग्राम हमें लिखना है जिससे हम फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम ले सकें। तो एक काम करते हैं, एन जो है वो यूज़र से मांग लेते हैं, ठीक है। एन इज़ इक्वल टू इनपुट मेथड का प्रयोग करेंगे और यूज़र को कहेंगे कि भैया एक नंबर दे दो, एंटर अ नंबर, ठीक है। ये हो गया। अब हमें पता है ये स्ट्रिंग वैल्यू ग्रहण करेगा, तो इसको हम इंट बना देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, सम करना है, गुणा भाग सम डिवीजन ये सब करना है, तो इसको हमने इंटीजर बना दिया, ओके। तो अब मान लीजिए n की वैल्यू 5 है या फिर 10, यूज़र तो कुछ भी एंटर कर सकता है, राइट। यूज़र कैन एंटर एनीथिंग। मैं इसको ड्राई रन करके आपको समझाती हूँ आईपैड में, जैसे कि मैंने वादा किया था पिछले प्रश्न में। तो आ जाइए आईपैड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम अपना फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही मन लगा के, ध्यान लगा के सुनिए अब आप, ठीक है। क्या करेंगे, ध्यान लगा के सुनेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि अरे कि एक n जो है नंबर यूज़र से लेना है। हम मान लेते हैं यूज़र ने हमें 5 दिया है, क्या दिया है, 5 दिया है नंबर। अब 5 से 1 तक जितने भी नंबर हैं, इनका कहना है कि उसका सम 1 to n तक जितने भी नेचुरल नंबर है उसका सम इनको चाहिए। तो n हमारे पास शुरू में 5 है, ठीक है। मैं वाइल लूप लगाऊंगी, वाइल n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जब तक 1 तक हम ना पहुंच जाएं तब तक हमें कुछ कार्य करना है। क्या कार्य करना है मैं बताती हूँ। सम नाम का एक वेरिएबल हम लेंगे, सम आप ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पर पहले ही डिक्लेयर कर सकते हैं। शुरू में सम को हम 0 रख लेंगे, ठीक है। कोड हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा के फिर से लिख दूँ, क्या सम समझ आ रहा है ना, सम इज इक्वल टू क्या है, 0 है,
बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है? एकदम मिस नहीं करना है इसको। रख दो जो भी खा पी रहे हो, सब छोड़ दो, ध्यान से सुनो। एन नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करने का प्रोग्राम आ गया है। एन नेचुरल नंबर हम कहाँ प्रिंट करते थे? मैथ्स में ये क्वेश्चन आते थे। कहाँ आते थे? मैथ्स में। अब उसी का कोड लिख रहे हैं। देख रहे हो कितने बड़े हो गए हैं? ठीक है, तो अब ध्यान से सुन लो, बड़े हो ही गए हो तो। सो एन इज इक्वल टू 5 है शुरुआत में, और हमें एन नेचुरल नंबर का 1 से एन तक सबका सम लेना है। तो सम इज इक्वल टू जो भी सम की वैल्यू है पहले प्लस एन कर देंगे हम। मैं समझाती हूँ क्या हो रहा है, अभी रुक जाइए, पेशेंस पेशेंस। और एन को हमेशा हम क्या कर देंगे, एक कम करते जाएंगे, क्योंकि हमें 1 तक जाना है ना। जैसे अभी 5 है, ठीक है? अब इसका ड्राई रन करके मैं समझाती हूँ क्या हो रहा है। तो सर्वप्रथम एन क्या है? 5 है। ड्राई रन कर रहे हैं हम। एन क्या है? 5 है, ठीक है? क्या एन बड़ा है 1 से? बिल्कुल। तो इसके अंदर आ जाएंगे हम। वाइल लूप का जो कोड है, सम इज इक्वल टू, शुरुआत में सम 0 है, 0 प्लस 5, साथ में सम की वैल्यू लिखते जाते हैं। 0 प्लस 5 क्या होगा? 5। और अब एन की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 1, क्या हो जाएगी? 5 माइनस 1 4, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर जाएगा लूप, लूप नहीं, जो हमारा रन हो रहा है प्रोग्राम, प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोग्राम हमारा जो इंटरप्रेटर है, पाइथन इंटरप्रेटर है, वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट कर रहा है वो समझिए, ठीक है? एन की वैल्यू 4 हो गई, अब जाएगा वापस ये कंडीशन पे, क्या 4 बड़ा है 1 से? बिल्कुल है। तो सम की वैल्यू अब फिर से अपडेट होगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। तो सम कितना था? 5, 5 प्लस एन अभी कितना है? 4, 9 हो गया, 9 हो गया। और अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 3। अब वापस यहाँ पर हम जाएंगे, 3 क्या बड़ा है 1 से? बिल्कुल। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस 9 प्लस एन क्या है? अभी 3 है, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 12, ठीक है? अब दोबारा एन की वैल्यू यहाँ अपडेट होगी, एन इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन कितना था? 3 है अभी, 3 माइनस 1 2, सम कितना हो जाएगा? सॉरी, 2 के बाद हम लोग एन की वैल्यू अपडेट हो गई है। अब ये चेक करेंगे क्या 2 बड़ा है 1 से? बिल्कुल बड़ा है भाई। तो इसको सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, 12 प्लस एन की वैल्यू अभी 2 है, 2 14, क्या हो गया? 14। अब फिर से एन की वैल्यू अपडेट होगी, एन इज इक्वल टू एन माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो गया। क्या 1 बड़ा है या बराबर है 1 के? बराबर है, 1 1 के बराबर है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, मतलब 14 प्लस 1 कितना हो गया? 15। अब एन की वैल्यू एन माइनस 1, एन अभी 1 है, 1 माइनस 1 0। अब फिर ये चेक होगा क्या 0 बड़ा है या बराबर है 1 के? बिल्कुल नहीं। तो अब ये लूप खत्म हो गया, क्या हो गया? ये लूप कंडीशन खत्म हो गई। तो हमारी फाइनल वैल्यू एन की 1 बचेगी और सम की 15। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो या नहीं? आइए इसी को हम लिख के समझते हैं। यूज़र से हमने वाइल ले लिया है, वाइल एन इज, अब यहाँ पे देखो करली ब्रेसेस की आवश्यकता नहीं है पाइथन में, ये तो मेरी आदत है तो मैं लिख रही हूँ। एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब तक एन 1 के बराबर है और इक्वल है तब तक हमें क्या करना है? तब तक हमें कुछ कार्य करने हैं। सम नाम का यहाँ पे हम वेरिएबल बना ले रहे हैं, ठीक है? सम इज इक्वल टू 0 है शुरुआत में सम की वैल्यू, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। हमने देखा ना अभी कोड, हम कोड देख कर आ रहे हैं, हर बार एन को ऐड करते जाना है सम के अंदर, और एन इज इक्वल टू क्या करते जाना है? एन को एक एक कम करते जाना है, ठीक है? लास्ट में अगर हम प्रिंट करते हैं वैल्यू सम इज इक्वल टू, सम की वैल्यू क्या होगी? सम के बराबर। और लास्ट में एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताइए? कोई भी हम, चाहे चाहे 5 यूज़र जो है 5 एंटर करे एन की वैल्यू, 5 करेगा तब भी अंत में ये क्या रहेगी वैल्यू बताइए एन की? अभी हमने कोड रन करके देखा, राइट? लास्ट में इसका वैल्यू 1 माइनस 1 0 था, 0 ये चेक करेगा क्या 0 बड़ा है 1 से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लास्ट वाली वैल्यू एन की 0 रहेगी हर हाल में, ठीक है? एन प्रिंट करो, ठीक है? अब इसको रन करते हैं हम लोग, एंटर नंबर 5 एंटर करेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए बताइए? 5 एंटर करेंगे, अभी मैंने आपको करके दिखाया ना, ड्राई रन करके दिखाया है। अगर हम लोग 5 एंटर करते हैं तो क्या हो रहा है?
अगर हम 5 से शुरुआत कर रहे थे, तो लास्ट में सम की वैल्यू 15 आ रही थी और 1 के बाद ये वापस से चेक करेगा 0, मतलब लास्ट में ये 15 है, राइट? और यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 होगा 0, 0 को ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर ये फेल होगा, राइट? सो लास्ट n की वैल्यू 0 होगी और ये 15, तो 15 और 0 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है? आइए देखिए, मैंने 5 किया, एंटर, और ये देखिए सम 15 है, जो कि हमने बिल्कुल, बिल्कुल क्या किया, सही ड्राई रन करा है। क्या किया है, सही ड्राई रन किया है। हम एकदम पाइथन के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, ठीक है? जैसा वो सोच रहा है वही हम सोच रहे हैं। और n की वैल्यू 0 है, 0 होगी तभी तो ये व्हाइल लूप खत्म होगा ना। 0 वैल्यू पहुंचेगी तभी तो खत्म होगा ये व्हाइल लूप, फॉल्स हो जाएगा। 0 बड़ा है 1 से, बड़ा है नहीं, तो वहीं पे तो व्हाइल लूप टूटेगा, ठीक है? ओके, समझ आ गया? आई होप समझ आ गया। एक बार जोरदार तालियां भाई आप लोगों के लिए, आप सब समझते जा रहे हो, समझते जा रहे हो। इतने इंटेलिजेंट होके जाओगे कहाँ पर? हमें पता है कहाँ जाना है हमें। अब ये ध्यान से, ओके ठीक है, अब मजाक कम। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट दिस पैटर्न यूजिंग अ वाइल लूप, यूजिंग अ वाइल लूप। काफ़ी मज़ा आएगा इसमें, ठीक है? तो ये स्टार वाला पैटर्न हमें प्रिंट करना है, और ये सब क्वेश्चन ना बड़े ही पॉपुलर क्वेश्चन है। प्रैक्टिस, माइक की वजह से बड़ी समस्या हो जाती है भाई। प्रैक्टिस 5.py। क्वेश्चन क्या है उसको हम एक बार कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। यहाँ पर आ जाते हैं, इसको कमेंट आउट। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दिस पैटर्न यूजिंग अ व्हाइल लूप, लेट्स गो। ओके, तो पहले मैं क्या करूँगी, n इज इक्वल टू 1 कर दूंगी। व्हाइल, सिर्फ यही पैटर्न प्रिंट करना है, तो इसके लिए n शुरू में 1 है, राइट? 1 2 3 4। व्हाइल n इज, ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट नहीं, पाइथन के अनुसार चलना है हमें। व्हाइल n इज लेस देन और इक्वल टू 4। जब तक n की वैल्यू 4 नहीं हो जाती, तब तक हमें क्या करना है, हमें कुछ प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है बताइए, क्या प्रिंट करना चाहते हैं आप? मैं प्रिंट करना चाहती हूँ इस पैटर्न को, इस सुंदर से स्टार पैटर्न को। स्टार, ये स्टार जैसे है ना, सितारा जैसा, इसको प्रिंट करना है इनटू n। और हर बार मैं n की वैल्यू, n इज इक्वल टू n प्लस 1 कर दूंगी। अरे, n इज इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है? अब क्या होगा इसमें, वो बहुत दिलचस्प चीज़ है। क्या होगा इसमें, शुरुआत में n क्या है, 1 है, ठीक है? शुरुआत में n की वैल्यू 1 है। क्या 1 छोटा है 4 से? बिल्कुल छोटा है 4 से। तो क्या प्रिंट होगा, स्टार मल्टीप्लाइड बाई 1, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 हो गया। अब ये चेक करेगा क्या 2 छोटा है 4 से? बिल्कुल छोटा है यार। अब प्रिंट होगा स्टार मल्टीप्लाइड बाई 2 से, तो स्टार 2 बार प्रिंट होगा। यही तो चाहिए ना इन लोग को, 2 बार प्रिंट होगा। अब n की वैल्यू 2 प्लस 1 3 है। क्या 3 छोटा है 4 से? बिल्कुल। तो प्रिंट होगा स्टार इंटू 3, 3 बार स्टार प्रिंट होगा। फिर n की वैल्यू 3 प्लस 1 4। क्या 4 छोटा है या बराबर है 4 के? बिल्कुल। तो प्रिंट स्टार इंटू, कितने बार स्टार प्रिंट हो जाएगा? 4 बार। n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, 4 बार ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे वो 4 बार प्रिंट हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है? 4 चाहिए। अब n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 है वैल्यू n की। अब राइट, क्या 5 छोटा है 4 से या बराबर है 4 के? नहीं, तो हम वाइल के बाहर आ जाएंगे। तो एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं, क्या प्रिंट करेंगे बताइए? प्रिंट करेंगे वी आर आउट ऑफ द वाइल लूप एंड वैल्यू ऑफ n हम गेस कर सकते हैं, हमने ड्राई रन किया है, राइट? तो लास्ट में जब n की वैल्यू 4 प्लस 1 5 होगी तब ये फेल होगा, तो लास्ट वैल्यू n की 5 होगी इस केस में, राइट? वैल्यू ऑफ n शुड बी 5। क्या ये 5 होगा? तो n की एक्चुअल वैल्यू भी, इज इट 5? ये हम n इससे पता चल जाएगा हमें, ठीक है? चेक। तो इससे हम समझ पा रहे होंगे कि हम ड्राई रन सही कर रहे हैं ना, तो हम पाइथन के विचारधारा को समझ पा रहे हैं कि नहीं। इसको जल्दी से रन करते हैं हम लोग। ये देखो, ये
यही तो चाहिए था ना, नहीं स्टार 1 2 4 बार फिर, ठीक है। ये पैटर्न हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ये हमने क्वेश्चन भी कर लिया। वी आर आउट ऑफ द वाइल लूप एंड द वैल्यू ऑफ एन शुड बी 5, इज इट 5, चेक 5। इसकी देखो वेरिएबल की वैल्यू मैंने प्रिंट की ना, एन को प्रिंट किया, एन वास्तव में क्या है 5 है। इतना तो एज इट इज प्रिंट होगा क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है। क्या है, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे प्रिंट स्टेटमेंट में, प्रिंट में, फंक्शन हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें समझेंगे। प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है, वो वहाँ पे समझेंगे। अभी दिमाग पे लोड नहीं लेना है आपको। क्या नहीं लेना, लोड नहीं लेना है दिमाग पे, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। सो आई होप ये समझ, इतने छोटे छोटे कोड देख रहे हो, 2-3 लाइन में पाइथन कितना कुछ करवा देता है। मज़ेदार है अपने आप में लैंग्वेज। अब ये क्या कह रहे हैं, सौम्या वांट टू प्रिंट हर नेम 5 टाइम्स बट ईच टाइम विद अ नंबर, व्हाट, विद अ नंबर इन फ्रंट ऑफ इट। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। आप कर सकते हो इसको खुद से, कुछ नहीं करना, बस एन की वैल्यू तो प्रिंट करा रहे हैं, एन कर रहे हैं और डबल कोट्स में सौम्या सिंह लिख देंगे। इट्स वेरी इजी, आप खुद से करो इसे, ठीक है। 6th वाला खुद से करो, नहीं होता तो मुझे बताओ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर यूजिंग अ वाइल लूप। ये मज़ेदार है, ये मज़ेदार है। अब क्यों मज़ेदार है मैं बताती हूँ। देखो सिर्फ एक एक तो हो सकता था कि मैं सिर्फ आपको थ्योरी करा के वाइल लूप समझा दिया मैंने, सिंटेक्स की, वाइल ऐसे ऐसे होता है, ये हमारा स्टेटमेंट होता है, ये कंडीशन है, कंडीशन ट्रू होगी तो ये रन होगा, थ्योरी है। पर मैं चाह रही हूँ आपको एकदम पूर्णतः काबिल बना दूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप क्वेश्चन कर पाओ। क्वेश्चन कम कराऊँ क्या, मुझे बताओ, इस एक बार फीडबैक दो। प्रैक्टिस नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको रिमूव करेंगे हम, या रीनेम करते हैं ना, रिमूव क्यों करना। प्रैक्टिस 7.py। हाँ, मुझे कमेंट में एक बार ये पॉज करके टाइम स्टैम्प के साथ बताओ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊं कि नहीं कराऊं, पता चले आप लोग कह रहे हो कि लेंदी हो रहा है। सो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर यूजिंग अ वाइल लूप। अब इसको काफ़ी ध्यान से सुनना, आप क्या करना, काफ़ी ध्यान से सुनना, और इन्हें आउटपुट चाहिए कुछ इस अंदाज में, 3 × 1 = 3 और ऐसे ऐसे इस अंदाज में चाहिए, ठीक है। तो यूज़र से हम पहले एक n नंबर ले लेते हैं। यूज़र जी एंटर अ नंबर, फिर हम उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे। और ये क्योंकि स्ट्रिंग में हमें डेटा मिलता है तो इसको हम क्या कर देंगे, इंट के अंदर रैप कर देंगे। इसको कहेंगे हम इंटीजर बन जाओ, बिकॉज हमें यहाँ पर गुणा भाग करना है भाई, स्ट्रिंग का कोई काम नहीं है, हमें इंटीजर चाहिए। ओके, अब एन हमारे पास आ चुका है। टेबल प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं यार, आओ मैं बताती हूँ क्या करना होगा। वाइल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 टेबल प्रिंट करना है हमें, राइट। एन जब तक 1 से बड़ा है या उसके बराबर है तब तक हम कुछ कार्य कराना चाहते हैं। क्या कार्य कराना चाहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे होंगे, ध्यान से सुनना। मैंने आपको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग समझाया था क्या। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग वो होते हैं कि डबल कोट्स के अंदर अगर हमें कोई गुणा भाग करना हो, कोई वेरिएबल प्रिंट कराना हो तो वो हो सके, ठीक है। सो हम लोग वही करने का यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमें आउटपुट किस हिसाब से चाहिए, उन्हें चाहिए, अगर यहाँ पर n मैं 3 लिखती हूँ तो 3 × 1 3 × 2 3 × 3, तो आप खुद सोचो क्या ये हम सही कर रहे हैं। यहाँ पर हमें कंडीशन में वो चीज़ डालनी होती है जो बदल रही हो। तो यहाँ पर क्या बदल रहा है, 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 4, ये नंबर बदल रहा है, राइट। तो n को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे जिसका हमें टेबल बनाना है, ठीक है। एक यहाँ पर आई या फिर कुछ भी आप यहाँ पे वैल्यू बना लो, इसको 1 दे देते हैं, ठीक है। पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर इसी को चेंज करते जाएंगे। सो 1 से लेकर 10 तक होता है, राइट। सो आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तब तक हमें टेबल का ऑपरेशन करते जाना है, टेबल पे ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते जाना है। आप देखो ध्यान से सुनना आप। आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, शुरुआत में 1 है, बिल्कुल सही है, राइट। हम प्रिंट कैसे और क्या करेंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का प्रयोग करेंगे। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसके अंदर कोई वेरिएबल लिखना हो तो हम ऐसे लिख देते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर, n × 1 मतलब आई, पहले आई, राइट, शुरुआत में आई है ये, इज़ इक्वल टू, एक सेकेंड, डबल कोट्स के अंदर रहेगा, हाँ, इज़ इक्वल टू, डबल कोट्स बंद करेंगे और यहाँ पर हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, n × i करेंगे, n × i।
मैं समझाती हूँ अभी क्या हो रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। और आई इज़ इक्वल टू हमेशा आई की वैल्यू हम 1 से बढ़ाते जाएँगे। एंटर अ नंबर यूज़र एंटर करेगा, 1 है शुरुआत में वैल्यू, 10 तक ये लूप हम चलाना चाहते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर जो कर्ली ब्रेसेस में है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो एज़ इट इज़ प्रिंट होगी। शुरुआत में n मान लीजिए 3 है, ठीक है? मैं इसको आईपैड में रन करके दिखाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ़िलहाल के लिए अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पर, तो एंटर अ नंबर मैं 3 एंटर कर देती हूँ, तो ये देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये पूरा टेबल 10 तक क्या हो गया, प्रिंट हो गया बहुत ही सुंदर तरीके से। परंतु यहाँ पे तो सुंदर है, आपके दिमाग में भी ये सुंदर रहना चाहिए, राइट? आपको समझ में तो आना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। इसका पेन कहाँ गया? आईपैड का पेन नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ है, ओके, मिल गया। तो अब हम लोग इसका एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं, कैसे हमने क्या किया है। ठीक है, आ जाइए। ओके, सो यहाँ पर अगर हम लोग अपने कोड को समझने का प्रयास करें, हमने क्या किया, n इज़ इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक है, और i इज़ इक्वल टू 1 ले लिया है। मैंने कहा जब तक, यहाँ पे कोड लिखेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे उस साइड, ठीक है। वाइल आई इज़ क्या, वाइल आई इज़ लेस देन, इरेजर, वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, टेबल 10 तक ही चाहिए होता है, राइट? ये उसमें लिखा भी होता है हमें टेबल 10 तक चाहिए। तब तक हम क्या करेंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाया हमने, क्या किया, इंडेंटेशन पे ध्यान मत देना, आप समझो यहाँ 4 टाइप के बाद ही मैं लिख रही हूँ, पर यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। प्रिंट हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, इसके अंदर n, ठीक है, n इंटू आई इज़ इक्वल टू n इंटू आई, वास्तव में मल्टीप्लाई कर दिया और ये बंद कर दिया, ठीक है। और इसके बाद आई की वैल्यू को हमेशा एक एक करके इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज़, बढ़ाते जा रहे हैं। और ये ड्राई रन आप स्वयं भी करके देखना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। फर्स्ट वैल्यू है 3 n की, यहाँ रेड कर लेते हैं, n इज़ इक्वल टू 3 है, i इज़ इक्वल टू 1 है। तो क्या 1 छोटा है 10 से, बिल्कुल हाँ। तो ये हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, 3 क्रॉस आई 1 है इज इक्वल टू n इंटू आई, 3 इंटू 1 क्या होगा, 3, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे एक्चुअल में परफॉर्म कर दिया मैंने, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो जाए, एन की तो वही रहेगी, एन के साथ हम कुछ छेड़छाड़ ही नहीं कर रहे हैं तो उसको हम प्रिंट ही नहीं करते, एन की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, ठीक है। अब आई की वैल्यू आई प्लस 1 क्या हो जाएगी, 2। तो अब ये फिर से चेक करेगा क्या 2 छोटा है 10 से, बिल्कुल हाँ। तो इसके अंदर हम आएंगे, ठीक है, किसके अंदर आएंगे, यहाँ पे एन 3 इंटू आई की वैल्यू क्या है, अब 2 है, 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। फिर ये स्टेटमेंट रन होगी, आई इज इक्वल टू 2 प्लस 1 क्या हो गई, आई 3। अब वापस से ये चेक होगा, क्या चेक होगा, वापस से चेक होगा क्या 3 छोटा है 10 से, बिल्कुल हाँ। तो फिर हम प्रिंट करेंगे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, राइट। फिर ऐसे करते करते ये लूप चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 10 रहती है। आप इसको ड्राई रन करके खुद से देखिए, पेन और पेपर लेके, ठीक है। ड्राई रन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, पर मुझे आशा है कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि ड्राई रन होता कैसे है, ठीक है। ऑलराइट, अब इसी के साथ हम लोग फॉर लूप की ओर बढ़ते हैं। वाह भाई, हमने वाइल लूप कवर कर लिया, कई सारे प्रश्न किए इसमें, आई होप आपको मजा आया। अब फॉर लूप इज ऑल्सो अ लूप, वही कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत वही है। इट इज यूज टू आइटरेट थ्रू लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। बताती हूँ मैं क्या होता है, कैसे होता है। खास तौर पे इसका प्रयोग इसीलिए होता है, कोई हमें लिस्ट है, टपल है, हमने पढ़ा हुआ है, राइट, सीक्वेंस है, कोई स्ट्रिंग्स हैं, उसको हमें उस पे चल के देखना है कि वैल्यू क्या है, कैसे है, ठीक है। अभी मैं कोड लिखूंगी तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि आइए एक बेसिक कोड लिख कर ही समझते हैं। यहाँ पर एक नई फाइल हम बनाएंगे, इस आइकन को प्रेस करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर लूप बेसिक डॉट पी वाई। पहले तो हमें ये समझना है फॉर लूप लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, राइट। अब मान लीजिए एक हमारे पास लिस्ट दी गई है, क्या दी गई है, लिस्ट दी गई है, किस चीज़ की लिस्ट, फूड लिस्ट दी गई है। और लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बहुत ही प्यार से बनाते हैं। केक मुझे पसंद नहीं है, मैंगो मुझे बहुत अधिक पसंद है, पिज़्ज़ा मुझे ओके ओके उतना खास नहीं कुछ। ये लिस्ट है हमें हमारे पास, राइट। अब इसको हमें पता है कि लिस्ट के एलिमेंट प्रिंट करने हो तो हम कैसे प्रिंट किया करते थे, बताइए, पढ़ाया हुआ है, ऐसे ही मत करिएगा कि नहीं आता हमें, नाक कट जाएगी समाज में हमारी, क्या पढ़ाया मैंने।
केक, और क्या कर देते थे, ऐसे कुछ करके कर देते थे, राइट। इंडेक्सिंग का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते थे। कैसे करते थे एग्जैक्टली बताइए, पता होना चाहिए आपको कैसे कर रहे होते थे। अगर नहीं पता है तो वापस से वो चैप्टर जाकर देखो, लिस्ट वाला चैप्टर, ठीक है। ओके, अभी हम लोग बेसिकली फॉर लूप पर ध्यान देते हैं, कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ हमें करना ये है कि फूड लिस्ट के आइटम्स को इटरेट करना है। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये सब हमें पता है। तो हम फॉर लूप में ऐसा करते हैं, फॉर कैसे लिखेंगे पता है, मैं बताती हूँ। फॉर देखिए यहाँ पर एक कीवर्ड है, ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ आपको लिखना होगा। फॉर जैसे कोई भी वेरिएबल आप ले लो, फॉर आई इन फूड लिस्ट, ठीक है, प्रिंट आई। इससे पता है क्या होगा, आइए बताती हूँ मैं क्या होगा। यही होता है, फॉर एलिमेंट इन दिस प्रिंट दिस। अब जैसे ये फूड यहाँ पर लिस्ट है, राइट, फॉर आइटम इन फूड्स इन दिस लिस्ट, ये प्रिंट करवा रहे हैं बार बार आइटम को। सो बेसिकली फॉर आई, फॉर ईच आई, या फिर आइटम लिख लो आप, फॉर आइटम यूजुअली लोग लिखते हैं, आई भी कुछ भी लिख लो, वेरिएबल आपकी मर्जी है, आप पूरी आपको छूट दी गई, आपको जो मर्जी वो लिख लो आप, बस वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ओके। फॉर आइटम इन फूड लिस्ट प्रिंट आइटम, क्या करो आप प्रिंट कर दो आइटम को। तो यहाँ पे केक, मैंगो और पिज़्ज़ा ये सारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ये देखो प्रिंट हो गया। सो यही है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप की मदद से लिस्ट हो गया, टपल हो गया। अगर हम एक टपल बना लेते हैं, टपल कैसे बनाते थे बताइए, कैसे बनाते थे टपल। मैं यहाँ पे टपल बना लेती हूँ, मैं कुछ नाम लिख देती हूँ कॉलेजेस का, ठीक है, जहाँ जहाँ मैं सेमिनार देने गई थी, कॉलेजेस लिस्ट। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टपल बना रहे हैं। टपल के लिए सिंपल ब्रैकेट का हम प्रयोग करते थे, ठीक है। तो मैं गई हूँ, इस साल का ही लिख लेती हूँ जितना है, और या फिर पुराना भी लिख लूँगी। सबसे पहला मेरा NIT दिल्ली में था गेस्ट लेक्चर, 2021, हाँ 21 में, 5 साल पहले, 4 साल पहले, हाँ, NIT दिल्ली। और ABS इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ में हमारा एक भीमराव अंबेडकर है, वहाँ पर कॉलेज, भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, तो वहाँ पर TEDx टॉक देने गई थी, ठीक है। और IIT दिल्ली में भी जा चुकी हूँ, IIT हैदराबाद, और बहुत कॉलेज हैं एक्चुअली। तो इस पर हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम दिमाग लगाएंगे ये समझने में कि फॉर लूप कैसे लिखते हैं। फॉर ईच आइटम, अब वेरिएबल का नाम मैंने बदल दिया, फॉर ईच आइटम इन कॉलेजेस लिस्ट, इसमें जितने भी आइटम हैं इस लिस्ट में, ये लिस्ट नहीं है यार, ये टप्पल है, कॉलेजेस टप्पल लिख देती हूँ। कॉलेजेस क्या है, ये टप्पल है। अब थोड़ा कठिन धीरे धीरे होगा, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ हम रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से, सब कुछ आ जाएगा, हमें सब कुछ आ जाएगा। अगर मैं सीख सकती हूँ तो आप भी सीख सकते हो, ठीक है। माइक से दूर नहीं जाना, नहीं तो आपसे दूरी बढ़ जाएगी, आप मेरी बातों को सुन नहीं पाएंगे। फॉर ईच आइटम इन कॉलेज टपल, फॉर ईच आइटम हम प्रिंट कर देंगे ईच आइटम को, कॉलेजेस विजिटेड बाय सौम्या, एंड यहाँ कॉमा। इसको अगर हम रन करेंगे तो कॉलेज विजिटेड बाय सौम्या, NIT दिल्ली, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, BBAU, ABS और कई सारे कॉलेज, एक्चुअली 50 से अधिक सेमिनार में दे चुकी हूँ। हो सकता है जल्दी आपके कॉलेज में भी आऊँ। कौन सा कॉलेज है आपका, एक बार नीचे कमेंट में बताइएगा। और इस महीने एक्चुअली बहुत अधिक इनवाइट्स आए थे, परंतु मैं आ नहीं पाई बिकॉज ऑफ हेक्टिक शेड्यूल। यूरोप भी जाना है, कॉन्फ्रेंस है, कई सारी चीज़ें हैं, तो सबको हमने मना ही कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पर आ जाएंगे। फॉर लूप हम समझ गए, सिंटेक्स, राइट। अब फॉर लूप जो है वो रेंज फंक्शन के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। रेंज फंक्शन ध्यान से सुनिए, रेंज फंक्शन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो रेंज फंक्शन क्या होता है, इट जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, इट इज़ ऑफन यूज्ड विद लूप्स, इट इज़ ऑफन यूज्ड विद लूप्स। सिंटेक्स क्या होता है, कुछ इस प्रकार इसका सिंटेक्स होता है। रेंज में ये स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, कहाँ से शुरू करना है, ये स्टॉपिंग इंडेक्स होता है, और ये स्टेप होता है। मतलब अगर हमें जंप कराना हो, जैसे अगर अब मैं समझाऊंगी कोड लिखकर। बेसिकली अगर ये वैल्यू 0 है, राइट, और हमें ये चाहते हैं हम कि लूप 5 बार चले और ये 2 है, तो पहले 0 होगा, फिर जब ये हम कंडीशन चेक करते हैं ना बार बार, तो स्टेप अगर 2 है तो मतलब कि 0 से 2 पे जंप कर जाएंगे, 2 हो जाएगी वैल्यू, फिर 2 और जंप हो जाएगी, तो 2 में और 2 जोड़ देंगे, ऐसे अभी समझाती हूँ मैं। ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, स्टार्ट अगर आप नहीं दोगे इसकी वैल्यू तो 0 मानी जाएगी, स्टॉप आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है, मैंडेटरी है।
स्टेप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है, अगर आप कोई वैल्यू नहीं दोगे तो एक-एक करके अंक जो है वो बढ़ रहा होगा, इंडेक्स जो है एक-एक करके बढ़ रहा होगा, ठीक है? तो ये आपका एक एग्ज़ाम्पल है। फॉर आई एक वेरिएबल है, कोई नॉर्मल सा रैंडम सा वेरिएबल है। फॉर आई इन दिस रेंज, फॉर आई इन दिस रेंज हम लोग इटरेशन कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं आई की वैल्यू, ठीक है? तो इसको यहाँ पर हम रन करके मैं आपको समझाती हूँ कैसे क्या हो रहा है। एक नया रेंज डॉट पी वाई नाम का हम फाइल बनाएंगे। रेंज ध्यान से समझिए, ठीक है? रेंज का सिंटेक्स आपने देख लिया, कुछ नहीं है, रेंज है। और यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स हम देते हैं, यहाँ पे स्टॉपिंग इंडेक्स, और यहाँ पर स्टेप वैल्यू दे रहे होते हैं। क्या है ये सब मैं भी बताती हूँ। फॉर आइटम इन रेंज, मैं चाहती हूँ कि नंबर, अगर मान लीजिए हमको 1 से 7 तक प्रिंट करना है, नंबर 1 से शुरुआत होगी, 7, अगर हमें 7 प्रिंट करना है तो यहाँ पर 8 लिखना होगा, बिकॉज़ लास्ट वाला इंडेक्सिंग में भी यही नियम होता है ना, लास्ट वाला प्रिंट नहीं होता है, तो यहाँ पर भी वही नियम है। और मैं चाहती हूँ क्योंकि लगातार प्रिंट हो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसकी वैल्यू मैं एक ही रहने दूँगी, ठीक है? एक-एक करके अंक बढ़े। प्रिंट आइटम, इसको अगर हम रन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 से 7 तक प्रिंट हो गई ये सारी वैल्यू। अब अगर मैं चाहूँ कि हम ये वैल्यू 2 से स्टार्ट करें और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ 2 लाइक 2, 4, 6 यही प्रिंट हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, और ये कहाँ तक प्रिंट हो, मैं चाहती हूँ कि 20 तक प्रिंट हो, ठीक है? तो ये 2 से शुरू होगा, ठीक है? पहली बार में क्या होगा? पहली बार में 2 प्रिंट होगा, फिर स्टेप 1 है तो इसकी वैल्यू 3 हो गई, 3 हो गई, और 3 20 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो 3 प्रिंट होगा। पर मैं चाहती हूँ 3 नहीं प्रिंट हो, यहाँ पे 2-2 करके हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। समझा रही हूँ, घबराओ घबराओ मत, अब मैं समझाती हूँ। ड्राई रन हम फिर से करेंगे, सब पूरा लेक्चर के एंड में समरी भी समझेंगे। पहले 2 है वैल्यू, 2 प्रिंट हो गया। इसको ऑब्वियसली यहाँ पर भी चेक होगा कंडीशन, स्टार्टिंग इंडेक्स 2 है क्या? 2 लास्ट वाले से छोटा होना चाहिए, राइट? 20 से छोटा है ना, बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ प्रिंट हो गया 2, अब वापस जाएँगे यहाँ पर हम, ठीक है? और यहाँ पे स्टेप 2 है, मतलब 2 + 2 4 है वैल्यू अब। क्या 4 छोटा है 20 से? बिल्कुल, प्रिंट हो जाएगा 4, ठीक है? आइए ड्राई रन कर रहे हैं, पहले 2 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ। अब 4 के बाद स्टेप 2 है, मतलब 4 + 2, 4 + 2 6 हो गया, 6 छोटा है 20 से? बिल्कुल हाँ, ये भी प्रिंट हो जाएगा। अब 6 के बाद वापस से चेक करेंगे कंडीशन, 6 + 2 2 2 इंक्रीज़ हो रहा है, स्टेप बाय 2 है, मतलब 2 ऐड हो रहा है। अगर कुछ नहीं दोगे तो 1 ऐड होगा, ठीक है? 6 + 2 8, क्या 8 20 से छोटा है? बिल्कुल हाँ, तो प्रिंट 8। अब फिर से 8 + 2 10, क्या 10 20 से छोटा है? बिल्कुल हाँ, तो प्रिंट 10। ऐसे करते-करते 20, जब ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी, जब 20 के बाद वाला वैल्यू आ जाएगा, 20 तक ये अ, रन करके आप देखो, समझोगे। जो हम अभी करते आए थे व्हाइल लूप में, वही चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है? ड्राई रन करके पेन पेपर पे करोगे, बस ऐसे क्लास में बैठे होते ना आप लोग, एक-एक को उठा के लाती और ड्राई रन करके समझवाती, ठीक है? समझो आप भावनाओं को, समझ रहे हो ना? समझ हाउ हाउ इट इज़ वर्किंग, लूप समझ में आ रहा है? रेंज फंक्शन कैसे काम कर रहा है? ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, 2 से हम शुरुआत कर रहे हैं, वैल्यू इससे अधिक नहीं हो सकती, +2 हो रहा है, अगर मैं इसको 3 कर दूँ तो हर बार +3 होगा, अगर मैं इसको 5 6 कर दूँ हर बार +6 होगा। पर पहले हम 2 के साथ इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है? सो इसको अगर हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं, इसको डिलीट करके फिर रन करेंगे ताकि आप देख पाओ। हुँ, तो पहले 2 रन हुआ, फिर 4 6 8 10, कहाँ तक रन होगा ये? 18 तक रन हुआ, क्योंकि 20 एक्सक्लूड होगा, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होगी। अगर 20 तक हमें इसे कराना है तो इसको 21 करना होगा। तो ये देखो 20 भी आ गया इसमें, क्या आ गया? 20 भी आ गया। अब अगर यहाँ पे स्टेप वैल्यू मैं 10 कर दूँ, क्या कर दूँ? 10, तो फिर क्या होगा? बहुत मज़ा आएगा। देखो आप, पहले तो 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 है, 2 21 से छोटा है क्या? बिल्कुल हाँ, तो 2 प्रिंट हो गया, ठीक है? अब 2 + 10 12, क्या 12 21 से छोटा है? बिल्कुल हाँ, तो 12 प्रिंट हो जाएगा। अब 12 12 में 10 और जोड़ेंगे तो क्या होगा? 22, क्या 22 छोटा है 21 से? बिल्कुल नहीं, तो बस 2 और 12 प्रिंट होगा। करके देखें? ये देखो 2 और 12 प्रिंट हुआ। तो मतलब जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल सही बता रही हूँ, ठीक है? आप मुझ पर आँख बंद करके विश्वास, किसी पे नहीं करना चाहिए आँख बंद करके विश्वास, ठीक है? हमें स्वयं का निर्णय, स्वयं का भाग्य स्वयं लिखना है।
ओके, लोग बस गाइड करेंगे, मैं आपको गाइड कर रही हूँ बेस्ट तरीके से, जो हो सकता है मैं बेस्ट गाइड कर रही हूँ। मेरी एक ही कमज़ोरी है कि मैं बहुत जल्दी लगाव लोगों से कर लेती हूँ, और आप लोगों से मुझे अत्यधिक लगाव हो चुका है। एनीवेज़ बैक टू द टॉपिक, ठीक है। ये अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मन तो कर रहा है प्रोफ़ेसर्स की तरह बोल दूँ कि ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप स्वयं करके आओ, पर पर कुछ तो कर लेते हैं, ठीक है? ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम 8 देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर एंड रेंज टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। दैट्स सो ईज़ी, दैट्स सो ईज़ी। आओ करते हैं। राइट अ प्रोग्राम, अरे कॉपी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 डॉट पी वाई, ठीक है? दिस इज़ योर क्वेश्चन, कमेंट आउट कर देते हैं। तो रेंज का प्रयोग करते हुए हमें सारे इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20 प्रिंट करने हैं। फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करना है, राइट? क्या करना है? ऑल नंबर बिटवीन 1 एंड 20। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ, लिटरली दो तरीके हैं, मेरे ब्रेन में दोनों तरीके का कोड आ चुका है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक चाहिए ना, 20 तक चाहिए, राइट? तो एंड वैल्यू 21 रखेंगे, एंड स्टेप बाय 2 कर देंगे, 2 से इंक्रीज़ करेंगे। तो इस केस में अगर हम सिंपली प्रिंट कर दें आई को, तो सारे वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगे। क्यों? पहले 2 ऑलरेडी इसका ट्रायल मैं कर चुकी हूँ, तो मैं क्यों क्यों नहीं समझाऊंगी बार बार, ठीक है? ये देखो, 2 4 6 8 20 तक प्रिंट हो गया है। सिंपल, राइट? और इसका एक और तरीका है, जो कि अभी आगे वाले चैप्टर्स में आपको खुद ही मैं समझाऊंगी ही, सो उस पर हम नहीं जाते हैं, ठीक है? ऑल राइट, सो अभी और अगर इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें, मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चंस जो यहाँ लिखे हैं वो अत्यधिक सिंपल हैं। कोई आपको ऐसी समस्या महसूस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग इफ़ एल्स कंडीशन का प्रयोग कर लेंगे, जैसा हमने व्हाइल में किया था। मोस्टली कई सारे प्रश्न व्हाइल जैसे ही हैं, ठीक है? स्क्वायर ऑफ ईच नंबर, स्क्वायर के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी, राइट? अगर कोई ऐसे डाउट आता है तो यू कैन आस्क। स्क्वायर ऑफ square of something in Python, Python symbol, like I'm writing very wrong way, in very wrong way आप, ठीक है? बट ये ऐसे हम लोग एस्टेरिस्क को 2 बार लिख देते हैं, राइट? सो यस, कुल मिलाकर चीज़ें आप स्वयं से एक बार ट्राई करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है, तब आप मुझे बताएँ। मैं ये ट्राई कर सकती हूँ आपके लिए कि सारा कोड लिखकर आपको गिटहब पे पुश कर दूँ सारा सॉल्यूशन। बाकी समस्या आप नीचे कमेंट्स में बताइए, उसको बैठ के हल करेंगे, आपको कोई दिक्कत आएगी तो। तो ये 15 क्वेश्चन ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। टपल बनाकर टपल ऑफ कंट्रीज़ बनाए, कौन-कौन सी कंट्री मैंने विज़िट कर ली है, और राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ईच कंट्री ऑलरेडी हमने ऊपर यहाँ पर कर लिया है, किया है, राइट? लूप बेसिक में लिस्ट और टपल्स में कैसे ट्रैवर्सल कहते हैं इसे, ट्रैवर्स करना, चलना, आइटरेट करना, इसे आइटरेट करना भी कहते हैं, राइट? लाइक दिस इज कॉल्ड आइटरेटर, आइटरेटर, एंड दिस इज कॉल्ड आइटरेशन, आइटरेट करना, लाइक, ठीक है? पता होना चाहिए ये सब वर्ड्स। आइटरेशन का अर्थ होता है, जैसे लिस्ट है तो उसके हर एक आइटम को विजिट करना, इज कॉल्ड आइटरेशन। एंड दैट वैल्यू, जैसे आई लिया है हमने, जे लिया है, तो उसको आइटरेटर कहते हैं। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ब्रेक, कॉन्टिन्यू एंड पास। अत्यधिक सिंपल है ये। क्या होता है इसमें? बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप्स द लूप इमीडिएटली व्हेन इट इज़ एनकाउंटर्ड। जैसे अगर हमारा लूप चल रहा है, राइट, फॉर नम इन रेंज 1 to 10, हम नंबर प्रिंट करना चाह रहे हैं 1 से 10 के बीच में, राइट? अगर नंबर 5 के बराबर आ जाता है तो हम इमीडिएटली ब्रेक कर दे रहे हैं। ब्रेक का अर्थ क्या है? कि लूप का जो एग्जीक्यूशन है, लूप इमीडिएटली क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। इसको हम लोग आइए कोड में लिखकर समझ लेते हैं कैसे क्या हो रहा है। अगर यहीं पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ, तो बेसिकली आ जाइए, आईपैड में लिखना पड़ेगा। सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। सो दिस इज़ योर ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल, राइट? तो यहाँ पर अगर आप शुरुआत, नम की वैल्यू किससे शुरुआत हो रही है? 1 से, राइट? नम इज इक्वल टू 1 है, एन ले रही हूँ मैं, और 10 तक हमें जाना है, मतलब 9 तक। 10 मतलब कि 9 तक ही ये चलेगा, राइट? सो पहले तो नम की वैल्यू 1 है, तो नम 5 के बराबर नहीं है, तो 1 प्रिंट होगा यहाँ पर, ठीक है? 1 2 3 4 तक प्रिंट हो जाएगा चुपचाप, बिना किसी समस्या के।
अब जैसे ही नम इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा और यहाँ पे एक तीसरा जो हमें देना होता है ऑप्शन स्टेप, वो अगर नहीं दिया हो इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 है। क्या है? उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है? तो हर बार वैल्यू 1 बढ़ती जाएगी। 1 2 3 4 5 जैसे ही 5 होगा नम इज़ इक्वल टू 5 इसके अंदर ब्रेक लिखा हुआ है, तो हम लूप के बाहर आ जाएँगे। ये फॉर लूप फिर चलेगा ही नहीं। वैसे नहीं तो हम 9 तक प्रिंट कर रहे होते, राइट? सो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट इतना आएगा। लूप स्टॉप्स जब नम इज़ इक्वल टू 5 उसके बाद हम लूप से बाहर आ गए। लूप में जो भी कोड लिखा है, लूप के अंदर जो भी कोड लिखा है, वो एग्ज़ीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है? अब अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट समझना चाहें, तो कंटिन्यू थोड़ा-सा अपोज़िट होता है। क्या होता है? उल्टा होता है ब्रेक का। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट एकदम उल्टा नहीं होता, बट हाँ, कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द करंट आइटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट वन। अगर आपको आप लूप के अंदर हो और आपको कंटिन्यू मिल गया, तो कंटिन्यू में जो बचे हुए लाइन ऑफ कोड हैं, वो नहीं एग्ज़ीक्यूट होंगे, वो सीधे फिर से दोबारा कंडीशन चेक करेगा। वो वाली कहानी होती है, ठीक है? मैं एक बार ये देखिए, फॉर नम इन रेंज 1 टू 6, तो शुरुआत में n की वैल्यू क्या है? 1 और ये 6 तक चलेगा। और अगर देखा जाए यूजुअल नॉर्मल केस में तो यहाँ पर क्या हो रहा होता? अगर सिंपली हम प्रिंट नम कर रहे होते तो 1 से लेके 5 तक सब कुछ प्रिंट हो रहा होता, राइट? 1 से लेकर 5 तक सब कुछ प्रिंट हो रहा होता। परंतु यहाँ पर इसने कहा जब नम इज़ इक्वल टू 3 है तो कंटिन्यू। तो मैं बताती हूँ क्या होगा। पहले तो एन नम की वैल्यू 1 है, ठीक है? 1 क्या 3 के बराबर है? नहीं, तो प्रिंट ये इसके अंदर ही नहीं जाएँगे, इफ़ के अंदर नहीं जाएँगे, राइट? प्रिंट कर देंगे 1। फिर यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज़ होगी स्टेप की 1, स्टेप नहीं है मतलब 1 है, ठीक है? 1 + 1 2 हो जाएगा। तो क्या 2 6 से छोटा है? बिल्कुल हाँ। क्या 2 3 के बराबर है? नहीं, तो प्रिंट 2। फिर नेक्स्ट में 3 हो गया ये, नम इज़ इक्वल टू 3, कंटिन्यू। तो अब इसके नीचे जो भी लिखा है लूप में वो नहीं एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? अब कंटिन्यू मतलब कि नेक्स्ट हम आ गए, नेक्स्ट में 3 था वैल्यू तो अब 4 हो जाएगा, स्टेप हो जाएगा, राइट? स्टेप 1 4 हो गया। क्या 4 छोटा है 6 से? बिल्कुल हाँ, छोटा है। तो यहाँ पर हम आएँगे, क्या ये ट्रू है? ना 4 बराबर है 3 के? नहीं, तो प्रिंट कर देंगे 4। फिर ऐसे ही 5 होगा, 5 6 से छोटा है? बिल्कुल हाँ, छोटा है। क्या 5 3 के बराबर है? नहीं, सिंपली प्रिंट कर देंगे 5। इसके बाद 6 हो जाएगा, क्या 6 6 से छोटा है? यहाँ 6 लिखा है मतलब कि 6 को एक्सक्लूड करना है, तो 6 6 से छोटा नहीं है, तो फिर ये लूप खत्म हो जाएगा। तो इसका आउटपुट होना चाहिए 1 2 4 5, और जो कि बिल्कुल सही है, 1 2 4 5। समझ पाए ना आप क्या बताया मैंने? इसको ड्राई रन करके खुद से देखिए एक बार। ड्राई रन करिए तभी मज़ा आएगा फिर, ठीक है? कंटिन्यू हम 3 इज़ स्किप्ड हमने देखा, यहाँ पर क्या हो गया? 3 इज़ स्किप्ड, बिकॉज़ जब 3 आ जाता है तो कंटिन्यू, तो ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट पे हम जाएँगे ही नहीं, कंटिन्यू हो जाएगा। इसके नीचे जो भी लिखा रहेगा कंटिन्यू के नीचे वो स्किप हो जाएगा। कंटिन्यू के नीचे जो भी लिखा रहेगा वो स्किप हो जाएगा। पास स्टेटमेंट से आसान कुछ हो ही नहीं सकता। बेसिकली अगर आप एक लूप बनाते हैं, उसके अंदर कोई कोड नहीं लिखना चाहते हैं, उसके अंदर क्या करना चाहते हैं, कोई कोड नहीं लिखना चाहते हैं, तो एम्प्टी लूप आप नहीं रख सकते। अगर हम यहाँ पर ट्राई करें, मैं यहाँ पर एक पास नाम का पास पास कोड डॉट पी वाई बनाती हूँ, ठीक है? अगर मैं एक फॉर लूप बनाना चाहूँ, फॉर आई इन रेंज, मैं चाहती हूँ 1 से लेकर 6 तक प्रिंट हो जाए नंबर, और हर बार 1 दूँगी तब भी वही बात है, कुछ नहीं दूँगी तब भी वही बात है, ठीक है? और यहाँ पर भी मैं चाहती हूँ इसको एम्प्टी रखना, यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहती हूँ, तो एरर आएगा, ये कहेगा कि यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं चाहती हूँ, ऐसा हमने बहुत सारा कई बार इस्तेमाल किया है मैंने पास। मान लीजिए कई बार हम कोड लिख रहे होते हैं बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में, और एक कोई लूप हम चाहते हैं बाद में एग्ज़ीक्यूट करें, इसका कोड बाद में लिखेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, तो सिंपल पास लिख दो। पास मतलब कि आगे जाओ, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर, इट्स एम्प्टी पास, लाइक नथिंग टू डू हियर, एम्प्टी फॉर लूप है ये। तो पास इसलिए प्रयोग होता है, ठीक है? पास का अर्थ होता है क्या? पास का अर्थ होता है, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर, तो पास का अर्थ होता है दिस स्टेटमेंट डज नथिंग, इट इज़ यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर व्हेन यू वांट टू कीप अ ब्लॉक एम्प्टी। ओके, यहाँ पे आपको उदाहरण भी दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, रेंज 5 का मतलब क्या है? रेंज 5 का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब स्टॉपिंग वैल्यू इसकी लास्ट वैल्यू 5 है, और ये दोनों वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहती हैं बताइए? बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहती हैं वैल्यू? मैंने अभी आपको बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहती हैं वैल्यू? यहाँ पे ही सिखाया था, ये देखो। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहती है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1, स्टेप की 1 और इसकी 0, ओके? तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 और 1 इनकी वैल्यूज़ रहती है। अब इसके बाद
राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स नंबर 1 to 10 बट स्किप्स द नंबर 7। ये ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल इसका देख लिया है। और हम लोग क्या करेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, परंतु हम पता है क्या करेंगे, एक मज़ेदार सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, काउंटडाउन टाइमर। क्या बनाएंगे? काउंटडाउन टाइमर। प्रिंट अ काउंटडाउन टाइमर, प्रिंट अ काउंटडाउन बिफोर समथिंग एक्साइटिंग हैपन्स लाइक लॉन्चिंग और समथिंग। फॉर लूप का प्रयोग करना है, ठीक है। 1 सेकेंड का गैप भी रखना है, ठीक है। आ जाइए, ये प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं, इसके बाद वाले प्रोजेक्ट आप स्वयं करेंगे, ठीक है। काउंटडाउन डॉट पी वाई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और जो कॉन्सेप्ट मैं छोड़ते जा रही हूँ वो जानबूझ के जैसे नेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट छोड़ा है, बिकॉज वो मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। उसमें ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये है हमारा प्रश्न, इसको हम कर देंगे कमेंट आउट, ठीक है। प्रिंट अ काउंटडाउन बिफोर समथिंग एक्साइटिंग हैपेंस। सो यहाँ पर फॉर लूप हम बना लेंगे। फॉर आई इन रेंज, काउंटडाउन कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब हमारे ऊपर है, 3 to 1 कर लेते हैं, 3 to 1, ओके, ठीक है। सो 1 से स्टार्ट, 1 तक जाना चाहिए और 0 तक, 1 तक, राइट। स्टार्टिंग 1, 3 से शुरू होना चाहिए, राइट, ओके। एक बार आईपैड में मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम लोग इसको लिखते हैं। सो हमें बनाना है काउंट डाउन टाइमर, राइट। काउंट डाउन टाइमर बनाना है। एक काम करते हैं, अपनी मर्जी से डिसाइड करना कि 3 to 1 करना है, 10, 9, 8, 7, कैसा काउंट डाउन, यूज़र से कह देंगे आप कहाँ से काउंट डाउन शुरू करना है वो हमें बता दो, ठीक है। फिर हम उसको 0 तक ले जाएंगे। तो फॉर लूप बनाएंगे, फॉर आई इन रेंज फंक्शन। शुरुआत हम यूज़र जो नंबर देगा उसी से कर लेंगे, ठीक है, काउंट। और इसको ले जाएंगे कहाँ तक, कहाँ तक बताइए। हम ले जाएंगे इसको 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर, ऐसा होता है, राइट। 0 कर लेंगे और हर बार -1 करेंगे। ये मेन इसका कोर लॉजिक है। अब इसके आगे क्या कैसे है, और मैं कोड लिख कर ही बताती चलूँगी साथ साथ। मन में डाउट कुछ नहीं रखना है, ठीक है। कुछ डाउट लगे तो पूछ लो फट से। काउंट इज इक्वल टू क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे, एंटर दी काउंटर नंबर, ऐसा कुछ बोल देंगे। और यहाँ पर एंट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, एंट कर देंगे, ओके, या। अब फॉर लूप चला रहे हैं हम। फॉर आई इन रेंज, काउंट से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, 0 तक जाएंगे, 0 तक। और यहाँ पे जो स्टेप है, नेगेटिव स्टेप यूज़ करेंगे हम। क्या यूज़ करेंगे, -1 का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट, हर बार क्या करेंगे, काउंट प्रिंट करेंगे। जब तक ये 0 को एक्सक्लूड करेंगे तो 1 तक प्रिंट होगा, राइट। परंतु थोड़ा एक स्लो अगर ऐड करना हो, मतलब हमें हर टाइमर के बीच में थोड़ा गैप ऐड करना हो, तो हम कैसे करेंगे, मैं आपको समझाती हूँ। आप सोचिए थोड़ा, हाउ कैन वी डू दैट। अगर हमें गैप ऐड करना हो अपने कोड में, जैसे 3, 2, 1, इसके बीच में 1 1 सेकेंड का मैं चाहती हूँ गैप आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है पाइथन के अंदर, ठीक है। स्लीप मेथड होता है, टाइम डॉट स्लीप, और जितने भी सेकेंड के लिए आप उसे स्लीप करवाना चाहते हो वो लिख सकते हो। इसको थोड़ा सा हम अगर प्रोफेशनल लुक देना चाहें, ओके। सो यहाँ पे प्रिंट पहले कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे, काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ, एंड मैं चाहती हूँ सब नेक्स्ट लाइन में गैप गैप के साथ आता रहे, तो \n यहाँ पर प्रेस कर दूँगी, ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, ठीक है। \n, ओके। इज दिस बैकस्लैश और फॉरवर्ड स्लैश, देख लेंगे अभी एग्जीक्यूट करके पता चलेगा, ठीक है। इतना हो गया। टाइम डॉट स्लीप करना है, तो टाइम एक मेथड है इनका, जो कि कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, बने बनाए मेथड। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट टाइम नाम का एक मॉड्यूल है, जिसके अंदर हमें फंक्शन मिलेगा टाइम डॉट स्लीप, और यहाँ पे सेकेंड पास कर देंगे कितने देर के लिए स्लीप कराना है। तो टाइम एक कई सारे मॉड्यूल्स इस प्रकार से बने हुए हैं हमारे पाइथन के अंदर, जिसमें बड़े मज़ेदार मज़ेदार फंक्शंस हैं। मैं आपको समझाऊंगी सब कुछ, फंक्शन क्या है, मॉड्यूल क्या है। अभी के लिए पाइथन के अंदर स्लीप नाम का एक मेथड था, उसकी मदद से 1 सेकेंड के लिए हम प्रिंट के बाद 1 सेकेंड के बाद प्रिंट होगा, लाइक, ठीक है, गैप आ रहा होगा, ओके। सो लास्ट में प्रिंट कर देंगे
प्रिंट वो हैप्पी न्यू ईयर का मान लीजिए काउंटर था, तो हैप्पी न्यू ईयर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं चाहूँगी कि हम बैकस्लैश रहने दें, ओके। ये फॉरवर्ड स्लैश था, बैकस्लैश ये है, ओके। इसको अगर हम प्रिंट करते हैं, एंटर द काउंटर टाइम 4 कर देते हैं, तो ये देखिए 4, एक सेकेंड, हमने कुछ गड़बड़ी की है इसमें, माइनस नहीं हो रहा है ये, क्यों नहीं हो रहा, आइए देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। सो हमारा ये काउंटर है, राइट, काउंट को हमने 4 लिखा था, अब इसको हम प्रिंट करा रहे हैं फॉर आई इन रेंज। क्या गलती, आप सोचिए, ट्राई टू थिंक व्हाट मिस्टेक आर वी डूइंग हियर, क्या मिस्टेक हो रही है। ड्राई रन करके पता चलेगा या कैसे पता कर आके हम यहाँ पर काउंट क्यों प्रिंट कर रहे हैं, हम काउंट की वैल्यू तो जो यूज़र देगा वही रहेगी, हमें आई प्रिंट करना है। क्या मजाकिया लोग हैं भाई हम। इसको फिर से रन करेंगे तो 4 3 2 1 एंड वो हैप्पी न्यू ईयर। सो बेसिकली हमने जो टाइमर वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको पाइथन के अंदर कोड लिखकर समझने का प्रयास किया, ठीक है। तो एक मिनी काउंटर प्रोजेक्ट हमने ये बनाया है, बट अभी और मज़ेदार प्रोजेक्ट्स हमें बनाने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें तो आपको मैंने और मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला ऑलरेडी हमने कर लिया है, राइट, ठीक है। सो आज हम अगर समरी देखें कि क्या क्या हमने पढ़ा है, अब इन सब जो आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कोई समस्या है इनमें तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछिए और जितने क्वेश्चन हो सके उतने सॉल्व करिए, ठीक है। समरी इज वाइल लूप हमने समझा आज, ठीक है। कंडीशन ऐसे लगाते हैं, रिपीट्स वाइल द कंडीशन इज ट्रू। फॉर लूप समझा हमने, आइटरेट्स ओवर सीक्वेंस लाइक फॉर आइटम इन लिस्ट। रेंज समझा हमने, जनरेट नंबर सीक्वेंस 1 से 5 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, फॉर आई इन रेंज और प्रिंट आई करने पर, है ना। ब्रेक एग्जिट करने के लिए लूप, स्किप्स वन आइटरेशन कॉन्टिन्यू की मदद से। पास इज नथिंग, इट्स लाइक एम्प्टी है वो चीज़। अब ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि आप करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। अंडरस्टूड लिखिए अगर इतना समझ में आ गया है। मुझसे बता नहीं सकती मैं कितना महत्वपूर्ण होता है आपका कमेंट मेरे लिए, बिकॉज उसी से मुझे पता चलता है आप किस तरह चीज़ों को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ तक अगर आपने देखा है, आई हैव ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू, एंड डेफिनेटली आप अपने करियर में कुछ बढ़िया, कुछ मज़ेदार फोड़ रहे होंगे। हमें आशा है आपको बढ़िया तरीके से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर हाँ तो अंडरस्टूड डेफिनेटली लिखना है आपको, और कोई डाउट है तो वो भी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever